तो आज आम आदमी पार्टी से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेता जो है आम आदमी पार्टी के ऑफिस से मार्च करके बीजेपी ऑफिस तक जो है मार्च करते रोड शो करते हुए गए और उन्होंने जो है एक नारा लगाया कि तानाशाह के खिलाफ हमें लड़ना है और आपकी पार्टी बीजेपी और अभी की जो सरकार है वो जो है हमारे एक एक नेताओं को गिरफ्तार करते जा रही है, जेल में डाल रही है। एक काम करिए, हम सारे नेता जो है आपके पास आ रहे हैं, आपके आपके पार्टी ऑफिस के बाहर आ रहे हैं, आप हम सारे नेता को जो है एक साथ जेल के अंदर डाल दीजिए। और ये एक बड़ा रोड शो था और यहाँ पे जो है सारे आम आदमी के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं सब लोग जो है रोड पे जाके मार्च करके बीजेपी के ऑफिस के बाहर गए और उन्होंने वहाँ पे बैठ के धरने पे बैठा और तमाम तरह के नारे भी लगाए। वो मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ। ऐसे में और अगर आप आधे घंटे तक गिरफ्तार नहीं करते तो ये माना जाएगा कि मोदी जी की संजय सिंह ने वो लगातार आगे नहीं जाने दिया जाता वो यहीं पर बैठ जाए। आम आदमी पार्टी के नेता हैं तो फिलहाल आपको नजर आ रहे हैं। राहत दी गई थी और राहत में इस तरीके से हमारे नजर आ रहे हैं। उसके बाद केजरीवाल ने जो है एक भाषण भी दिया और भाषण में उन्होंने कहा
कि आप ऐसा मत करो कि एक एक नेता, हमारे एक एक नेता को जेल में डालो, ऑपोजिशन के एक एक नेता को जेल में डालो। इससे अच्छा है आप हमारी पूरी पार्टी को उठा के जेल में डाल दो। आप देखिए क्या कुछ केजरीवाल ने कहा है। इसके पहले कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए चुनौती बने, बड़ी बने, उसको यहीं पे कुचल देना जरूरी है। उसके लिए उन्होंने ऑपरेशन झाड़ू चालू किया है। इस ऑपरेशन झाड़ू के तहत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार किया जा रहा है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट्स को सीज किया जाएगा। ईडी का वकील ऑलरेडी कोर्ट में यह बयान दे चुका है कि चुनाव के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज किए जाएंगे। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा। उन्होंने कहा अभी सीज करने थे, लेकिन अभी हम इनके सीज करेंगे तो इनको सिंपैथी मिलेगी। तो चुनाव के बाद वो आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज करेंगे और आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करा के आम आदमी पार्टी को सड़क पे लाया जाएगा। ये तीन प्लान इन्होंने बनाए हैं, हमारे नेताओं को गिरफ्तार करने का, हमारे बैंक अकाउंट सीज करने का, हमारे दफ्तर को खाली कराने का। आपको पता है जब भी इलेक्शन हारती है, विपक्ष हारती है, जब भी विपक्ष ऑपोजिशन में जो सरकार होती है, ऑपोजिशन में जो पार्टी होती है, वो जब भी हारती है तो हमारे जो पत्रकार हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो कहती है कि विपक्ष ने जो है मुद्दे को सही से नहीं उठाया। इस मुद्दे को सही से नहीं उठाया, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो राहुल गांधी हैं वो आज दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए आए हुए थे, जहाँ पे कन्हैया कुमार को सपोर्ट कर रहे थे, और जो कांग्रेस के और भी नेता हैं और आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जो लोग भी 7 सीटों पे दिल्ली में खड़े हैं, उनके बिहाफ पे उन्होंने बताया। और उन्होंने जो है विपक्ष के तरफ से, ऑपोजिशन लीडर के तरफ से, ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से एज ए ऑपोजिशन लीडर कह लीजिए, उस हिसाब से जो है उन्होंने तमाम तरह के मुद्दे उठाए जो अभी तक जो है 10 साल में देखने को मिला है, जिस पे अभी की सरकार जो है काम नहीं कर पाई है ठीक से। चाहे वो अंबानी अदानी का मामला हो, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन का हो, कोरोना टाइम का हो, समय हो, और भी जो है तरह तरह के मुद्दे उन्होंने उठाए। एमएसपी हो, किसानों की एमएसपी की बात हो, और इस सरकार ने क्या कुछ नहीं किया है, वो सारे मुद्दे को उन्होंने कवर किया। और आप लोग को भी देखना चाहिए कि विपक्ष जो है, हमारी ऑपोजिशन जो पार्टी है, वो अभी जो है तरह तरह के मुद्दों, सारी मुद्दों जो है जनता के मुद्दों को उठा रही है, और इस पर बात होना चाहिए कहीं ना कहीं, चाहे इनकी सरकार बने या ना बने, बात तो होना चाहिए। आप खुद से देखिए क्या कुछ राहुल गांधी कह रहे हैं यहाँ पे। मोदी जी ने 22-25 लोगों के लिए काम किया। चांदनी चौक में स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले लोग हैं, दुकानदार हैं, ट्रेडर्स हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में आपके लिए क्या किया? नोटबंदी से क्या किया आपके लिए? मुझे बता दो, एक बात बता दो, एक काम जो नरेंद्र मोदी जी ने छोटे व्यापारियों के लिए, चांदनी चौक के व्यापारियों के लिए, दिल्ली के व्यापारियों के लिए एक काम किया तो बता दो मुझे, क्या है? नोटबंदी की उससे आपको नुकसान हुआ, आपका कैश फ्लो खत्म हुआ और हजारों बिजनेस बंद हो गए। गलत जीएसटी लागू की, 5 अलग अलग टैक्स, 28% तक टैक्स, और टैक्स में भ्रष्टाचार, एक्सटॉर्शन बढ़ाया बीजेपी ने। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे आप बताओ कौन सा काम नरेंद्र मोदी ने आपके लिए किया हो? अब भाइयों और बहनों, छोटे व्यापारियों का उन्होंने 1 रुपया माफ नहीं किया, किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया, मजदूरों को 1 रुपया नहीं दिया, मगर अदानी का, अंबानी का, ऐसे बड़े बड़े अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया इन्होंने कर्जा माफ किया है। दूसरी बात, कुछ दिन पहले राहुल गांधी को एक चुनौती मिली थी, राहुल गांधी और प्राइम मिनिस्टर मोदी को, दोनों को चुनौती मिली थी कि आप लोग जो है पब्लिक में आके एक डिबेट कीजिए, ताकि जनता को जो है एक जो असमंजस है क्या हो रहा है चुनाव के बीच में, उसका एक
प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगा, उनको समझ में आएगा किस तरह के मुद्दे होने चाहिए, और अपोजिशन और जो अभी सरकार जो है सत्ते में है वो दोनों बैठ के जो है इस पे डिस्कस करे और जनता को इसका एक क्लियर पिक्चर मिलेगा। और राहुल गांधी ने वो चुनौती एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन नरेंद्र मोदी और जो बीजेपी के लोग हैं उन्होंने जो है इस पे जो बयान भी दिया कि नहीं क्यों करेगी, कौन है राहुल गांधी, इस तरह के बयान आए बीजेपी प्रवक्ता से, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। उस पर भी आज राहुल गांधी बात कर रहे थे, जो दिल्ली में चांदनी चौक पर उन्होंने भाषण दिया। 2-3 इंटेलेक्चुअल्स ने, पत्रकारों ने मुझे चिट्ठी लिखी, पब्लिक अनाउंसमेंट किया और नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी और कहा कि नरेंद्र मोदी जी, लोकतंत्र में डिबेट होना चाहिए, डिबेट जरूरी है, आपको राहुल गांधी के साथ डिबेट करना चाहिए। जो आपके विचार हैं आप रखिए और जो राहुल गांधी के विचार हैं वो भी रखेगा। सही बात है ना? मैं तैयार हूं कहीं भी किसी टाइम भी नरेंद्र मोदी डिबेट करें मेरे साथ। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी डिबेट करने आएंगे? नहीं आ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं क्या होगा। सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी जी आएंगे, पहला सवाल मैं उनसे पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी आप मुझे बताइए, ये अदानी जी जो हैं इनका आपके साथ क्या रिश्ता है? हिंदुस्तान में आपने इनको एयरपोर्ट दिए, पोर्ट्स दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, डिफेंस इंडस्ट्री आपने इनको दे दी, अग्निवीर आपने इनके लिए किया, जवानों से शहीदों का हक छीना। तो सबसे पहले मुझे बताइए ये अदानी और आपका रिश्ता क्या है? पहली बार वहीं फंस जाएंगे। उसके बाद मैं इनसे पूछूंगा, भैया आपने ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का धंधा जो चलाया है, हफ्तेबाजी जो की है, जिसमें आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हो और कुछ ही दिन बाद वो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको बीजेपी को पैसा देता है, या फिर सीबीआई ईडी आप उस पर डाल देते हो और फिर उसके बाद वो आपको पैसे देते हैं और फिर सीबीआई का केस, ईडी का केस खत्म हो जाता है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स मुझे समझा दो। इसी में नरेंद्र मोदी फंस जाएंगे, डिबेट वहीं खत्म हो जाएगी और मैंने मतलब किसानों की बात ही शुरू नहीं की। दूसरी तरफ आज मोदी जी भी आए थे प्रचार प्रसार के लिए दिल्ली में, और दोनों तरफ से गर्माहट थी। राहुल गांधी उधर दूसरी तरफ थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहे थे अपने बीजेपी कैंडिडेट के लिए। उन्होंने बहुत कुछ कहा है आज भाषण में, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मोदी जी ने तमाम चीज़ें कही हैं, जैसे कि उन्होंने ये भी कहा कि परमात्मा ने जो है मोदी जी को इस देश में भेजा है देश के विकास के लिए और जो है तेज गति से विकास के लिए, और वो इसलिए जो है हमारे प्रधानमंत्री बन के आए हैं हमारी सेवा करने के लिए। प्रधानमंत्री ने अपने सपनों के बारे में बताया कि जब वो छोटे थे तब से उनका सपना था कि वो एक दिन जो है लाल किला पे तिरंगा फहराएंगे। जवानी में ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और आज जो है वो देश को अपना परिवार बना चुके हैं। उन्होंने अपना परिवार भी छोड़ दिया। इन्होंने ये सब बातें उन्होंने बहुत बार कही है। अपने सपनों की बात तो करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, लेकिन देश के सपनों की कब बात करेंगे और कैसे बात करेंगे, ये जो है आपको खुद से सोचना पड़ेगा। वो ये भी कहते हैं कि वो अपने लिए नहीं जी रहे हैं, वो तो बस जी रहे हैं देश के लिए, और वो ऐसे दिखाते हैं कि वो कोई एक दैविक शक्ति हैं जो जिनको लोग पूजा करें, लेकिन वो मुद्दों की बात नहीं करते हैं। वो तरह तरह के अपने सपनों की बात करते हैं। वो कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, देश में क्यों आए हैं, उनका जन्म क्यों हुआ है, वो बचपन में क्या करते थे, बाद में क्या करेंगे, पहले क्या किया उन्होंने, ये सारी बातें उन्होंने की। साथियों, मैं इसे ईश्वर का आशीर्वाद मानता हूं कि परमात्मा ने मुझे देश के विकास को तेज गति देने के लिए आपकी सेवा में भेजा है। 50-60 साल पहले
मैं अपना घर छोड़ करके निकला था, तब मुझे भी पता नहीं था कि एक दिन लाल किले पर तिरंगा फहराऊंगा। पचास 60 साल पहले जब घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ चुका था, सब कुछ छूट गया था, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि एक दिन 140 करोड़ भारतीय ही मेरा परिवार बन जाएंगे। साथियों, न अपने लिए मैं जिया हूं, न अपने लिए मैं जन्मा हूं। मैं आपके लिए और आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जी जान से खप रहा हूं। समाज जीवन का स्वाभाविक क्रम है कि हर परिवार, घर का हर मुखिया अपने वारिस के लिए सोचता है, योजना बनाता है और कुछ करता भी है। मुझे तो वो भी नहीं करना है। मेरा कोई वारिस नहीं है। अगर मेरा कोई वारिस है तो आप ही मेरे वारिस हैं। 140 करोड़ देशवासी, वही मेरे वारिस है। और इसलिए मैं आपके लिए ही दिन रात मेहनत कर रहा हूं। मेरा पल पल आपके लिए, मेरा पल पल देश के लिए। आपके सपने ही मेरा संकल्प है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।